यहाँ पे अब आपकी स्क्रीन के सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जेईई मेन की तैयारी कैसी है। तो हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास में 10 सेकंड का टाइम रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स। तो ये यहाँ पे आपकी 10 सेकंड हो गई है। तो इसका आंसर आएगा ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन 2D, यानी कि 2D में जो स्ट्रेट लाइंस है तो उनके बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या होएगा। तो इसका आंसर आएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस m1 m2। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स है इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो इसका आंसर आएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए x1 y1 z1 इन 3D फ्रॉम अ प्लेन ax प्लस by प्लस z प्लस d इज, कि इस पॉइंट का डिस्टेंस 3D में इस प्लेन से कितना होगा। तो इसके अंदर आंसर आएगा ax1 प्लस by1 प्लस z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इमेज ऑफ अ पॉइंट ए x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस वाले में अब आपका आंसर आएगा x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 2ax1 प्लस by प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे जो इमेज है वो पॉइंट है x2 y2 इमेज के कोऑर्डिनेट। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, यह आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और इसका नॉर्मल पूछा है किसी भी पॉइंट x1 y1 पे। तो अब ये 10 सेकंड हो गए है। तो इसका आंसर है y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस एफ अपॉन में x1 प्लस जी x इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे ये आपका अगला क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ कि मान लीजिए कोई भी एक इलिप्स है जिसके ऊपर कोई भी पॉइंट x1 y1 हो। इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो हमसे ये पूछा है इज इक्वल टू 1, तो इसके ऊपर किसी भी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो इसका आंसर आ गया x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर टेंजेंट 0 होगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कोई भी रिलेशन दे रखा है ए और जिसके लिए कोई भी सेट ए, तो वो इक्विवेलेंट रिलेशन कब होएगा। तो इसके अंदर किसी भी रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस होने के लिए उसे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। कोई भी रिलेशन वो कोई भी रिलेशन या सेट रिफ्लेक्सिव तब होता है जब अगर उस सेट ए में ए भी सेटिस्फाई हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिलेशन है 1,1 और तो उसके अंदर वो 1 प्लस 1 इज इक्वल एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो फिर बाद में 1 प्लस 1 करेंगे तो 1,1 सेटिस्फाई होगा। सिमेट्रिक तब अगर उसमें a, b सेटिस्फाई हो रहा है तो b, a भी होना चाहिए। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस रिलेशन में 1,2 सेटिस्फाई हो रहा है तो इसमें 2,1 भी सेटिस्फाई होएगा। तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव अगर a, b सेटिस्फाई हो रहा है और b, c, तो a, c को भी उस सेट में आना चाहिए, यानी कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ में फुलफिल करे तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है।